Hello, student. Myself Chetna Gaur. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this lecture, I will teach you Chapter 2, Varn Vichar of Rachna Prasoon. So, watch the video many times and understand it properly. Now, let us start our chapter. So, look at the screen. This is the second chapter of Rachna Prasoon. In last session, we had learned about Varn, Varnmala and type of Varn and Swar also. Now we will learn about Vyanjan. Do you know what is Vyanjan? Okay. लास्ट अपनी कक्षाओं में आपने व्यंजन को पढ़ा होगा पर कोई बात नहीं, छुट्टियां हो गई इसलिए सब भूल गए। हम एक बार इसे याद कराते हैं कि व्यंजन हम किसे कहते हैं। हमारे मुख से निकलने वाली वायु से सारे स्वर और व्यंजनों का निर्माण होता है। ये तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया ही था। अब हम अगर केवल व्यंजन के बारे में बात करें तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से रुककर बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आइए अब अपनी बुक पर देखिए, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए। अब आपका एक बार हम चैप्टर को रीड करते हैं। सभी लोग ध्यान से मेरे साथ दोहराएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। योर हेडिंग इज व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती। अर्थात हमने अभी जब स्वर को पढ़ा था तो उस समय स्वर के बारे में क्या आ रहा था कि स्वर बिल्कुल फ्री होते हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, इनका सीधे उच्चारण हम कर सकते हैं। परंतु व्यंजन के मामले में ये बात सिद्ध नहीं बैठती। आइए अब जानते हैं व्यंजन के भेद कितने होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, या कहेंगे व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। ये निम्नलिखित हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए आइए नीचे देखिए और मेरे साथ पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय वायु या कहेंगे मुंह से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन आपको समझ आई नहीं आई, ये कह नहीं सकती, पर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जब हम किसी भी वर्ण को बोल रहे हैं, अर्थात हम उच्चारण कर रहे हैं, तो जिह्वा हमारे मुख में जहां जहां स्पर्श करती है और उस शब्द का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, मे बी अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि। इस प्रकार क से लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। आइए अब पांचों वर्गों के 5 वर्णों को देखते हैं। फर्स्ट क वर्ग, क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध और न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ओके, नेक्स्ट ण व ण को अन्य व्यंजन भी या स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। मतलब अगर हम कहें कि ये इसके साथ ही जुड़ रहे हैं, इनकी श्रेणी में ने ले दिया जाता है कि ये भी वही व्यंजन है। नेक्स्ट सेकेंड है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
इनकी संख्या 4 है। ये निम्नलिखित हैं, य, रे, ले, वे। नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। ये निम्नलिखित हैं, श, श, स एंड ह। आइए अब हम ये जानते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनका निर्माण किस प्रकार होता है, अर्थात ये किन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, अर्थात दो को मिलाकर एक बना दिया जाता है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्रय, गे और श्रेय। अब देखिए छ छत्री हमारा कैसे बना है, पहले देखिए क प्लस श मिलकर बना है छ। अब छ छत्रिय से बनने वाले शब्द आगे दिए हैं, छति, क्षत्रिय, क्षमा। आगे देखिए त्र कैसे बनता है, त प्लस र प्लस आगे जोड़कर बन गया आपका नया शब्द त्र, और ये क्या हुआ संयुक्त व्यंजन। त्रिशूल, त्रिकोण और त्रिभुवन, ये आपको इससे बनने वाले एग्जाम्पल वर्ण दिए हैं। नेक्स्ट ज, य और इन दोनों को मिलकर ग ज्ञानी बना। इसके एग्जाम्पल वर्ड दिए हैं सामने, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता। नेक्स्ट देखिए श श्रमिक हमारा कैसे बनता है, स प्लस र और दोनों को मिलकर बन गया श्र। इसके एग्जाम्पल वर्ड भी दिए हैं, श्रमिक, श्रवण एंड श्रम। ओके, मे बी अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू कि व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। आइए अब पाठ में कुछ ऐसे बिंदु देखते हैं जो आपके लिए याद रखने योग्य हैं। फर्स्ट, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात वर्ण एक ऐसा है जो सबसे छोटा टुकड़ा है और इससे ज्यादा इसके छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं होगा। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, अर्थात जो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के साथ ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद अपना एक नया मीनिंग लेते हैं, अर्थात एक नई मात्रा या एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, this is your today's session. Next lecture will be continue. Thank you and have a nice day. Be safe, be healthy.